सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईए स्टार एग्जाम के बारे में। क्या है ईए स्टार, इसके बारे में सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कोर कार्ड जो ईए स्टार का मिलने वाला है उसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, उन सब पॉइंट्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे, बहुत सारे बच्चों का था कि सर ईए स्टार स्कोर कार्ड आखिर है क्या, और तो उसके से जुड़े बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बिल्कुल सर, उससे पहले एक बार मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि ईए स्टार से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस निम्बस लर्निंग पर है। मैं बता देता हूं, ये एक ऐसा स्कॉलरशिप टेस्ट है जो निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी पहली बार करवा रही है। पहली बार, और साल में एक बार होगा बस। बिल्कुल, तो मैं बता देता हूं कि ईए स्टार का जो एग्जाम है ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है और इसमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मिलने वाली है मैं चाहूंगा सर एक बार आप स्टूडेंट्स को बताएं। वापस से एक बार जान लो कि ये साल में एक बार होगा। बेहतरीन एक चांस आपको मिल रहा है। अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोर्स में एनरोल करना चाह रहे हैं, या इंजीनियर्स एकेडमी की ई बुक्स आप लेना चाह रहे हैं, या इंजीनियर्स एकेडमी पब्लिकेशन की हार्ड कॉपी बुक्स आप लेना चाह रहे हैं, या फिर ईए की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लेना चाह रहे हैं, इन चारों मॉड्यूल्स पर आप ह्यूज स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं थ्रू दिस ईए स्टार। और बेनिफिट स्लॉट्स की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट टू 10 रैंक पे आपको मिलने वाला है 50%। नेक्स्ट स्लॉट 11 टू 30 पे 40%, 31 टू 100 30%, 101 टू 200 20%, और 201 से जितने भी होंगे उन सब के लिए 10%। यानी कि अगर आपने ईए स्टार अटेम्प्ट किया है तो आपको बेनिफिट तो कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है। देखिए सर, इसके साथ एक और बात मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि ये जो बेनिफिट्स है ये कब तक वैलिड है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उसके बाद में उसके कुछ मार्क्स आए होंगे, उसको 40% मिल रहा है, 50% मिल रहा है, 30% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, ये बेनिफिट्स कब तक वैलिड है, स्टूडेंट्स ये बिल्कुल जानना चाह रहा है और आज के इस वीडियो में हम यही सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। इन्हीं सवालों की मैं बात कर रहा था इनिशियली, जो बच्चों के मन में है, जिनका जवाब देने के लिए आज हम इनके सामने हैं। तो इस सवाल का जवाब भी दे देते हैं कि आपका जो ईए स्टार स्कोर कार्ड है, यानी कि इंजीनियर्स एकेडमी का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसका एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा और वो स्कोर कार्ड आपका वैलिड रहेगा टिल 31 मार्च। सर, इस वैलिडिटी का क्या मतलब है, थोड़ा सा एक बार देखिए, अगर आपने एग्जाम दिया है तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट डे ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। 31 मार्च तक की वैलिडिटी है। आप उन मार्क्स, उन परसेंटेज के बेसिस पे 31 मार्च तक एडमिशन ले सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि सर सिर्फ करंट बैचेस के लिए ही नहीं, अपकमिंग जो बैचेस है, अगर मैं बात करूं मार्च ही नहीं, अप्रैल एंड मई, उनके बैचेस के लिए भी ये स्कोर कार्ड वैलिड है। किस तरीके से वैलिड है मैं चाहूंगा सर आप बताएं। आप अगर सोच रहे हैं कि सर मेरे को मार्च में ज्वाइन नहीं करना, मैं तो सर अप्रैल में ज्वाइन करूंगा, मई में ज्वाइन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, ईए स्टार एग्जाम अटेम्प्ट करना है, स्कॉलरशिप लेनी है और खुद को एनरोल कर देना है। प्री रजिस्ट्रेशन ऑन बेसिस ऑफ ईए स्टार, यानी कि आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि सर मई में जो भी नया बैच स्टार्ट होगा मैं उसके साथ एनरोल्ड करूंगा, लेकिन इस स्कॉलरशिप के बेसिस पर मेरा प्री रजिस्ट्रेशन अभी कर दिया जाए। और ये प्री रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं टिल 31 ऑफ मार्च। यानी कि सर, इन शॉर्ट, अगर मार्च में एडमिशन ले रहे हैं तो 31 मार्च याद रखना है, अप्रैल मई में लेना चाह रहे हैं तो भी 31 मार्च तक आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं एट दिस स्कॉलरशिप। बिल्कुल सर, मैं एक बार स्टूडेंट्स को फिर से समराइज कर देता हूं कि अगर आप मार्च का बैच ज्वाइन करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जिस दिन एग्जाम दो, 1-2 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवा ही लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आप अप्रैल और मई के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सर अभी मेरे कॉलेज के एग्जाम्स है, या फिर कोई भी परेशानी आपको आ रही है कि आप चाहते हैं सर मैं अप्रैल में बैच ज्वाइन करूंगा या फिर मई में बैच ज्वाइन करूंगा, तो ये जो ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है, जो स्कॉलरशिप मिल रही है, ये दोबारा आपको नहीं मिलेगी। इसलिए एग्जाम आप अभी दीजिए, उसका स्कोर कार्ड आएगा, अपनी सीट बुक कर लीजिए और वो सीट जो है 31 मार्च तक ही बुक होने वाली है। तो 31 मार्च तक अपनी उस सीट को बुक कर लीजिए, क्योंकि वापस ईए स्टार साल में एक बार होगा, पहली बार हो रहा है साल में एक बार, यानी कि अगली बार नंबर मिलेगा 2024 में। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट अगर सर मैं बात करूं कि ईए स्टार कब होने वाला है, तो ये एग्जाम जो है ये 12 ऑफ मार्च को, 12 मार्च को ये एग्जाम होगा और दोनों ही मोड अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड प्लस ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड, इंजीनियर्स एकेडमी के जितने भी ऑफलाइन सेंटर्स हैं उन सेंटर्स पर जाकर आप इस टेस्ट को
अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और सर वापस याद दिला दे बच्चों को कि अगर आप EA स्टार ऑफलाइन मोड में अटेम्प्ट करते हैं तो आपको जो अभी स्कॉलरशिप बताई थी मैंने उसमें +5% आप और एडिशनल ऐड कर लेंगे, यानी कि जो स्कॉलरशिप 50% थी वो 55 मिलेगी अगर आप ऑफलाइन मोड में अटेम्प्ट करते हैं तो। मतलब ऑफलाइन ही जाने में फायदा है, ज्यादा फायदा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिंसियर स्टूडेंट, सीरियसली जो स्टूडेंट है वो डेफिनेटली ऑफलाइन मोड में ही इस पेपर को अटेम्प्ट करें। और अगर फिर भी आप उन शहरों से नहीं है जहां पर इंजीनियर्स एकेडमी के सेंटर है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप इस सेम टेस्ट को ऑनलाइन मोड में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेव द डेट 12 मार्च EA स्टार, साल में एक बार होगा, अगले आने वाले पूरे 1 साल तक आपको वापस ये मौका नहीं मिलने वाला। तो बिल्कुल भी मौका आपको मिस नहीं करना है। 12 मार्च को ये एग्जाम जरूर देना है। अगर आप ऑफलाइन पहुंच सकते हैं तो जरूर ऑफलाइन दीजिए, अगर आप ऑफलाइन नहीं पहुंच सकते हैं तो आप ऑनलाइन इस एग्जाम को दीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है 28 फेब से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो 10 मार्च है। तो जल्दी ही ये डेट आ रही है, मतलब दिन रोज निकलते जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अपने आप को एनरोल कर चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो आप मिस कर दे। कैसे एनरोल कैसे करना है? बिल्कुल सर बताएं। ये QR कोड आप इसको स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके आप डायरेक्टली एनरोल हो जाएंगे फॉर दिस EA स्टार एग्जाम। और अगर स्कैन करने में दिक्कत आ रही है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू भी आप एनरोल्ड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा लास्ट डेट 10 मार्च है, तो 10 मार्च तक खुद को एनरोल्ड कर लेना है और 12 मार्च को इस एग्जाम को आपको अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल सर, तो मुझे लगता है कि सर स्टूडेंट्स अपनी बात बिल्कुल समझ गए हैं कि 10 मार्च से पहले 10 मार्च का वेट नहीं करना, उससे पहले बिल्कुल एनरोल कर देना है और 12 को एग्जाम जरूर देना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमने नंबर ऑफ वीडियोस आप लोगों के लिए EA स्टार से रिलेटेड इस पर डाल दिए हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि इस मौके को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और डेफिनेटली आज की इंफॉर्मेशन भी आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है आपके मन में है अभी भी कोई सवाल, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में डेफिनेटली हम उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल, तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ में। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.